वस्तुतः पातिव्रत धर्म से भी विष्णु संबंध को ही तो प्राप्त करना है। सारांश ये निकला कि पहले वृंदा भगवदीया ही थी और गोलोक धाम निवासिनी हुई। दुर्दैव वसात जालंधर भोग्या हो गई। ये वृंदा प्राणियों की बुद्धि है। ये वृंदा है क्या? ये प्राणियों की बुद्धि है। दुर्दैव वसात जालंधर भोग, वास्तव में इसका संबंध मुख्य साक्षी से ही हो जाना चाहिए। इसलिए बुद्धि का पूर्णतम पुरुषोत्तमा काराकारित होना यही स्वाभाविक सफलता है कि वो भगवान के आकार में प्रेम करे और भगवदाकारित हो जाए। दुर्दैव ये है कि वो जगदाकाराकारित हो रही है। दुर्दैव ये है कि वो जगत के आकार में आकारित हो गई है। घट पट स्थावर जंगम ये अपना सब मान रही है, उसी में रात दिन लिपटी हुई है। जीवों को बुद्धि मिली है भगवत प्राप्ति के लिए, सांसारिक निर्णयों के लिए नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ का एक एक शब्द जो है बड़ा महत्व का है। जीवों को बुद्धि मिली है भगवत प्राप्ति के लिए, सांसारिक निर्णयों के लिए नहीं है। इसलिए उनकी परम सफलता इसी में है कि भगवत संबंध सुस्थिर हो, वहाँ भगवत अभिव्यक्ति हो। ये प्रभु की महान कृपा है कि दैत्य संबंध छुड़ा करके उस दैत्य भोग्या वृंदा को भगवत भोग्या बनाएं। यही स्थिति संसार में भी है। बुद्धियों पर शैतान का अधिकार है। बुद्धियों पर शैतान का अधिकार है या भगवान का। साधारण बुद्धि शैतान भोग्या हो गई है, तभी तो वो पाप ताप दंभों में लगाई जाती है। पाप में ताप में दंभ में लगाई जा रही। उसका फल ही है नाना योनियों में भटकते रहना। वास्तव में घट उत्पन्न होते ही आकाश से परिपूरित हो जाता है। घड़ा बनाया नहीं, उसके भीतर आकाश भर जाता है। जल दुग्ध सा मृतिका से पीछे परिपूरित होता है। इसी तरह बुद्धि उत्पन्न होते ही आकाशोपम परमात्मा से ही भरपूर हुई। इसमें प्रपंच जो भरा है वो आगंतुक है। बुद्धि में जो प्रपंच भरा हुआ है वो आगंतुक है, वो बाहर से आया हुआ है। तथापि बुद्धि इस प्रपंच की पतिव्रता हो गई। बुद्धि ये प्रपंच की पतिव्रता हो गई। वही जालंधर है। तथापि एक क्षण के लिए भी उसमें से प्रपंच नहीं निकलता। यही बुद्धि का दृश्य में राग प्रीति पातिव्रत हट हो गया। यही कि बुद्धि का इस दृश्य संसार में राग और प्रीति ये पातिव्रत बन गया और यही उसका हठ था। अब पूर्णतम पुरुषोत्तम ही कृपा करें, हठात यदि दैत्य संबंध छुड़ाएं तभी कुछ हो। वो स्वयं तो निवृत्त होती नहीं। इसी बुद्धि के बल से ही ये दैत्य संसार में अनेक अनर्थ बढ़ा रहा है। कौन इस दैत्य का वध करे? सब देवाधिदेव परेशान हैं। जब प्रभु बलात् इस दैत्य के संसर्ग को छुड़ाएं और नकली पातिव्रत बिगाड़ें तभी कल्याण हो। है कितना महत्वपूर्ण है। असली पति भगवान ही हैं। पतिम पतीनां प्रथमं पुरस्ताद् विदाम देवं भुवनैकमीड्यम्। जो पतियों के पति न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेसिता नैव च तस्य लिंगम। उसका कोई पति नहीं, वो पतियों का पति है, ज्ञानियों का ज्ञानी। कहते हैं कि असली पति तो भगवान ही है, क्योंकि शुरू में वो बुद्धि भगवदाकाराकारित होकर पीछे सर्वाकाराकारित होती है। यही कथा वहाँ हुई। गोलोक निवासिनी वृंदा को श्राप हुआ। जालंधर भी गोलोक निवासी गोप था। वो दैत्य जो था वो एक गोप था। वो दैत्य हुआ, उसकी ये पत्नी हुई। उसका ये संबंध आगंतुक था। इसलिए रुद्रादि के लाचार होने पर शंकर जी भी परेशान है कि ये जालंधर मरे तो कैसे, और बिना पातिव्रत भंग हुए मरेगी नहीं। तो रुद्रादि के लाचार होने पर छल से दैत्य संबंध छुड़ा करके स्वकीया को स्वीकार किया गया। ऐसे ही इस बुद्धि का शैतान से संसर्ग छुड़ा करके प्रभु अपना संसर्ग स्थापित करें
बुद्धि के सर्वाकार को छुड़ाकर उसमें अपना आकार स्थापित करें, तभी तो आनंद होगा, स्वातंत्र होगा। उस वृंदा का अरण्य ही वृंदारण्य है, अथवा वृंदाया वनम यौवनम वृंदावनम। वृंदा का यह यौवन है, उसी को वन कहते हैं, उसकी युवावस्था है। अर्थात ये वृंदावन वृंदा का देदीप्यमान स्वरूप ही है। वृंदा की स्थिति है हर स्थिति में श्री कृष्ण के चरणारविंदों से सुशोभित होना। जहाँ प्रभु शालिग्राम में विराजमान हो, वहाँ वो तुलसी रूप में सेवा करती है। जब प्रीतम प्राणधन पूर्णतम पुरुषोत्तम रूप में प्रभु ने ब्रज में अवतार लिया, तब ये वहाँ वृंदावन में प्रकट हुई। सारा वन का बने सब वृंदा, सब तुलसी का वन था सब। यहाँ जो जमुना है वो वृंदा के हृदय की प्रेमानंद रस सरिता और तरु है। क्या खोज करके कहाँ का विषय था विशेषता। यहाँ जो जमुना है वो वृंदा के हृदय की प्रेमानंद रस सरिता, जो तरु है सरिता है, और जो तरु वृक्ष है वे रोमांच हैं, और जो भूमि है वही उनका देह है। इसीलिए प्रजांगनाएं ईर्षा करती हैं कि सखी देखो मनमोहन श्याम सुंदर वृंदारण्य में पधारे, यहाँ सब विपरीत हो रहा है। हमारी अधर सुधा का वे कितना दुरुपयोग करते हैं। सखी ये जड़ सच्छिद्र शुष्क बांस के छिद्रों में, कैसे शब्द है, सखी जड़ और सच्छिद्र छिद्र वाला बांस के छिद्रों में उसे भरते हैं। हमारी ये मुख से अधर सुधा को हम चाहती हैं हमारे हृदय में उनके चरणारविंद स्थापित हो, पर नहीं, वे वृंदारण्य में प्रथम पधारे, हमारे हृदय में आए नहीं। अथवा स्वपद रमणम स्वस्याः आत्मीयायाः वृषभानु नंदिन्यानाः पदै रमणम, अर्थात वृषभानु नंदिनी के मंगल में चरणारविंदों से सुशोभित वृंदारण्य में श्री कृष्ण पधारे। रास लीलाद में वृषभानु नंदिनी का आगमन वहाँ होता है, इसीलिए उनके चरणों से भूषित अरण्य में पधारे। एतावता उद्दीपन विशेष यहाँ सिद्ध होता है। श्री कृष्णचंद्र परमानंद खंड की अंतरंग प्रेयसी श्री वृषभानु नंदिनी के चरण से अंकित वृंदारण्य देखकर प्रसन्नता हुई, इसलिए कहा गया है कि प्राविशतो, अर्थात वृंदारण्य में प्रविष्ट हुए। क्या करते हुए प्रवेश किया? रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन। अब आया उसी का विलोट। यहाँ वेणों से पुंस्त सूचित किया है, पुरुषत्व, स्त्रीत्व तो नहीं। वेणु पुमान है, अर्थात पुमान वेणु के छिद्रों में अधर सुधा को पूरित करते हुए भगवान पधारे। दूसरी दृष्टि यह है कि वेणु छिद्रों में अधर सुधा का सन्निवेश करके भगवत भोग्या अधर सुधा को ब्रजांगनाओं में और देव भोग्या को खगादिकों में पहुंचाना है। इसके लिए वेणु केवल पात्र ही है, अधर सुधा का रस वेणु को नहीं मिलता, इसी से इसका उपपादन है। जब भगवान के अधर सुधा से पाषाण भी द्रवित हुए तो वेणु क्यों नहीं सुधरी, उसमें हरापन क्यों नहीं आया, वो ज्यों का त्यों क्यों रहा? इसका कारण यही है कि वो केवल पात्र मात्र रही, उसको कुछ मिला नहीं। और अन्य दृष्टि से कहे तो वेणु बड़ी चतुर और भगवान की प्रिय सखी है। वो वेणु रूप में अपने आप को छिपाकर पुमान रूप में अभिव्यक्त होकर श्याम सुंदर के अधर पर विराजित होकर उसकी मधुर सुधा का पान करती है। क्या भाव है। वो इसलिए वेणु बनी कि कोई उसकी ईर्षा न करे, कोई न जाने कि ये श्याम सुंदर का रसास्वादन करती है, नहीं तो कोई उसे चुरा लेगा। वृषभानु नंदिनी ने तो कई बार उसको चुराया भी था, अतः वो बंसी सग्रंथी एवं शुष्क होकर रहती है, क्योंकि वो चतुरा है। ऊंची कोटि के रसिक अपने रस को प्रकट नहीं करते, रोएंगे तो भी भीतर ही भीतर, बाहर नहीं। इस तरह वेणु बड़े धैर्य से रसास्वादन करती हुई भी अपने को शुष्क बनाए रखती है। सोचती है कि यदि मुझ में हरे हरे पल्लव निकल आए तो श्याम सुंदर हमें छोड़ देंगे, कहेंगे कि हमारे काम की नहीं। तो जिस रसाभिव्यक्ति में श्याम सुंदर उसे छोड़ दे, वो रस किस काम का। माना कि यदि वेणु श्याम सुंदर के अमृतमय मुखचंद्र पर आसीन होकर अधर सुधा रसास्वादन से प्रफुल्लित हो गई, तब तो वो बजेगी ही नहीं, बांस हो जाएगा।
तो अधर पल्लों पर लिटाना और सुधा का स्वाद देना, ये सब तब तक ही जब तक वो सरस न हो। इसीलिए वो अपने को सरस नहीं होने देती। जहाँ परंपरा से अधर सुधा स्वादन से पाषाण द्रुत हो गए, पिघल गए, नदियाँ स्तब्ध हो गईं, रोमांचित हो गईं, वहाँ साक्षात आस्वादन लेने वाली वेणु सरस क्यों न हो। इस चातुर्य का पता गोपियों को लग गया। इसीलिए ब्रजांगनाएं आगे कहती हैं, गोप्यः किमाचर हृदयम, गोप्यः किमाचर हृदयम कुशलं स्म वेणु। सखी, इस वेणु ने कौन पूर्ण किया है बतलाओ। कहीं ऐसा भी है कि एक अवसर में श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन जब श्री राधा के गुणगान में व्यग्र थे, उस समय भगवान के मुख पंकज से सरस्वती प्रकट हो गई। जब उसने अनंत कोटि, सुन रहे हो, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान स्वरूप को देखा, अनंत कंदर्पों कामदेवों के अभिमान को चूर करने वाले, उसमें बहुत पटु ओ भगवान कृष्ण, कंदर्प दर्प दलन पटियान, ऐसे स्वरूप को देखा, तब मुग्ध हो गई और आलिंगन चाहा। श्री कृष्ण चंद्र ने कहा, यदि मुझसे ऐसा परिरंभण चाहती हो तो वृंदारण्य में वेणु रूप से तुम प्रकट हो जाओ। सरस्वती से कहा। जब वहां जाकर उसने घोर तप किया, तब बड़ी बड़ी यातनाएं सहन की, काटी गई। अरे वेणु बन करके वहां बांस बन करके बढ़ रही, तो वहां बड़ी यातनाएं हुई, वो काटी गई और सब उसके पल्लों और सब अंकुर छांटे गए, छीली गई और तपा करके सीधी कही गई, उसमें छिद्र किए गए। तब वो श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद के मुख चंद्र पर विराजमान हुई। अब प्रभु उसको अपने अधर पर्यंक पर लेटाकर और मुकुट का छत्र धर करके और कुंडलों से आरती करके और अधर सुधा का भोग लगाकर अपने कोमल अंगुली दलों से उसका पाद संवाहन करते हैं, पैर चाप रहे हैं, तो उस पर बड़े प्रसन्न है। इस प्रकार वेणु को सुधा रस से पूरित करते हुए भगवान श्री वृंदारण्य में पधारे। श्री राम जय राम जय जय राम। आज बहुत गंभीरता में अभी चले जा रहे हैं, लेकिन शब्दों का देखिए, मतलब किस तरह से शब्दों का संयोजन सबसे बड़ा आज के प्रसंग में वो तो धारा प्रवाह बोलते थे, तब बोलते चले जाते। महाविष्णु के ऊपर लगा कलंक आज साफ हुआ, बिल्कुल साफ साफ हो गया। कई बातें इसके भीतर में निकल आई। और आप ये देखिए ना कि मतलब उनको जालंधर के ऊपर जो जालंधर वाला जो मसला था, जालंधर बुद्धि अपनी पे कब्जा किए, वृंदा बुद्धि है, जालंधर ने उसमें हम बुद्धि हमारी फंसी, अपने प्रियतम प्रभु स्वरूप उसको नहीं जा रही, भूले हुए। कई भाव प्रकट हुए। कथा ये कथा ये रहस्य विचार दर्शन रास आई, रास माने रहस्य, रास पंचाध्यायी। आपके होंगे मान लो, तो आपकी रुचि देख करके मन हो गया बोलने का, कह रहे ये भाव तो व्यक्त किया जाए, हमको भी इसका आनंद मिलेगा। महाराज जी वो साहब की बात हो रही थी, कहते कि यहाँ संकल्प जो है हरिओम जी को दिलवा दिया जाए, उनका शरद लाल की मिसेज का। उनको आना पड़ेगा एक दिन के लिए, 2 घंटे के लिए। अच्छा, आ जाए। अब इस समय दुनिया पर बहुत गंभीर हो गई, बता रहे हैं। भाई की ज़्यादा क्रिटिकल है। टेलीफोन वाला कर दीजिए, टेलीफोन से बात करा दी जाएगी। टेलीफोन वाला ही हो नहीं, टेलीफोन से एक और होता है, संकल्प होता है। संकल्प करवा दे टेलीफोन से, उनसे बुलवा दिया जाएगा, बात करके संकल्प करा दिया जाएगा। जब तो करा देना चाहिए, क्योंकि वो संजीवनी मंत्र का। अब बड़े अस्पताल पहुंच गई है, छोटे अस्पताल पहले। हाँ, अब फोर्टेज में आ गए हैं। अब बहुत गंभीर अस्पताल पहुंचा दिया गया उनको, मतलब थोड़ा मतलब 6 बजे फोन किया, कंडीशन थोड़ी सी उनकी सीरियस हुई है, गंभीर हो गई है। वहीं गाजियाबाद। हाँ, अब नोएडा में फोर्टेज में ले आए हैं।
ये इस समय के उससे प्रतीत हो रहा है कि 2 दिन और 3 दिन का समय ज़्यादा गंभीर है। और आज से लेकर परसों प्रातः काल तक का ज़्यादा, इसमें वो समझ जाएं। तो अभी जीवनी शक्ति तो उनकी है, वो लेकिन इस समय यह जो अनिष्ट आया हुआ है, ये मंगल क्या बताया? इनका ज्येष्ठा नक्षत्र की जन्म है। हाँ? ज्येष्ठा नक्षत्र नहीं, का जन्म- अष्टमेश कौन है? अष्टमेश इनका शनि। हाँ? अष्टमेश शनि, शनि की महादशा। और 12वें का स्वामी? 12वें का स्वामी कौन है? 12वें का स्वामी इनका वो है, वो 2 नंबर शुक्र लग्न में बैठा है। और फिर लग्न से दूसरे घर का स्वामी कौन है? लग्न से दूसरे घर का चंद्रमा। चंद्रमा। अब इन 3 के ऊपर विचार है बस, और सब छोड़ दीजिए। शुक्र और चंद्रमा और अष्टमेश शनि। अष्टमेश शनि। अब इन तीनों ग्रहों की जहाँ जहाँ स्थिति होगी उतने घंटे, दिनों को छोड़ दीजिए, जी। केवल घटी और घड़ी पल यह माना गया है। घड़ी पर। सवा घड़ी का 1 घंटा होता है। उतने घंटे इनके लिए ज़्यादा कठिनाई के होंगे, एक विषय। जी। दूसरा विषय है कि अष्टमेश जो शनि है वो कहाँ बैठा है? वो बैठा है अपने से दूसरे, भाग्य भाव को मालिक हो गए। नहीं, लग्न से दूसरे है क्या? लग्न से नवम। लग्न से नवम तो अच्छा है, अच्छा, ये बचा लेगा, तो खराब नहीं। ये बचा लेगा। इस मार्केश समय होता हुआ मार्केश नहीं है, अष्टमेश होता हुआ मार्केश नहीं है। और मार्केश की अंतर्दशा गयेश की होना चाहिए। मार्केश में इनके धनु राशि ही नहीं नहीं, मार्के मार्कांतरम अशोभनम, अष्टमेश की महादशा, और उसके पश्चात अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, यानी 5वां, उससे 5वां जो है उसकी अंतर्दशा हो, और 5वें से फिर 12वां पहला और दूसरा, यानी द्वितीय स्थान की प्रति अंतर्दशा हो, फिर बचना मुश्किल। तो नहीं वो पूरा नहीं मिल रहा तो वो 3 में यदि भेद है तो इस बचने की संभावना। शनि में बुध की अंतर्दशा में ये गुरु का प्रत्यंतर है। ठीक है। उनसे लाइफ से लेकिन कष्ट बहुत है, अभी कष्ट है। ये इनकी दशा जा रही है 30 जून तक। आप एक काम करिएगा।